नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू ये बने हैं 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री। इजराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा यहाँ की है इजरायली शेकेल। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में इजराइल ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया, इजराइल के एक लैब ने। अब बात इजराइल की चल रही है तो ये रहा मैप में इजराइल आपके सामने। अच्छा, इजराइल और आसपास के क्षेत्र को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। उत्तर में है सीरिया, इधर है इराक, पूर्व में पूर्वोत्तर में, और ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये है जॉर्डन का। ध्यान रखिएगा, ये मेडिटेरियन सी है और इससे जॉर्डन की जो है सीमा टच नहीं होती, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी में सभी में। और आसपास के कुछ क्षेत्रों को भी आप ज़रूर उनका नाम जानते रहें, बेहतर रहेगा। ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। तो ये दोनों चीज़ों को आप मैप में स्पष्ट रूपों से देख रहे हैं, काफ़ी जूम करके मैंने दिखाया है। अगर मैपिंग में कभी पूछा जाएगा तो आप ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा और आप आसानी से इसे रिकॉल भी कर लेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा नीचे तरफ आएंगे तो ये देखिए गल्फ ऑफ सुएज है, यहीं से सुएज नहर बनी है जो कि एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है। और ये जो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है समुद्री वो है रेड सी। तो ये सारी चीज़ें आप मैप में ध्यान रखिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा जूम आउट और कर देता हूँ तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये है इजराइल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये रहा मेडिटेरियन सी और इसके नीचे यहाँ पे है रेड सी। तो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इजराइल ने अपने एक सड़क को, जिसका पूर्व में नाम तेल अवीव रोड था, उसका नाम परिवर्तित करके रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग कर दिया है, क्योंकि 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती थी। तो इजराइल ने उन्हीं के लिए ऐसा किया है, एक रोड का नाम परिवर्तित कर दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कब दिया गया था, जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं बताता रहता हूँ कई बार। 1913 में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए। गीतांजलि पब्लिश हुआ था 1910 में और नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था। उसके अतिरिक्त उनकी एक और बहुत चर्चित रचना है, वो है काबुली वाला। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम, ये 18 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो इम्पॉर्टेंट डेज वाले जो होते हैं क्वेश्चन वो भी कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इस बार का थीम जो था वो था म्यूज़ियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद जो है उसके चेयरपर्सन है सुए अकोसी, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। एनडीएमए ने ऑनलाइन नेशनल माइग्रेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया है और ये सिस्टम काम करेगा उन सभी जो मज़दूर हैं, माइग्रेटरी मज़दूर हैं, उनके लिए काम करेगा। और एनडीएमए ने लॉन्च किया है, तो एनडीएमए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्थापना इसकी हुई 2005 में। एनडीएमए एक्ट भी 2005 का है। अच्छा, एनडीएमए एक्ट जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, वो तो एक्ट है, अभी ये तो अथॉरिटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ था और एक्ट भी उसी वर्ष आया था। कोरोना के संकट में जो सारी चीज़ें अभी लागू की जाती हैं उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है, वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इतना चर्चा में ये एक्ट है, मतलब इसके जो कंटेंट है जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है देश में, ये एक्ट मुझे लगता है बहुत प्रॉबेबली पूछा जाएगा कि किस वर्ष ये बनाया गया था। तो ये था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है परीक्षाओं में पूछे जाने की। देखिए, 2 योजनाएं हैं पश्चिम बंगाल की और दोनों को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ अंतर संबंध है। देखिए, स्नेहर पोरोस ये जो योजना है ये प्रवासी मजदूरों के लिए है, उनसे संबंधित सूचनाएं होंगी, उनकी सहायता के लिए है। किसी भी समस्या में अगर वो पड़ते हैं तो त्वरित सहायता दिया जाएगा। और जो
प्रोचेष्टा योजना है। इस योजना के तहत लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से उनका जीवन निर्वाह थोड़ा सरल हो सके। अब बात पश्चिम बंगाल की चल रही है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित कुछ करंट अफेयर अभी मेरे लगातार वीडियोस में आपको प्राप्त हुए होंगे पिछले 4-5 दिन में कम से कम 2 बार, तो थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, माटिर स्मृति योजना, ये अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, ये वेस्ट बंगाल की है, जिसमें बंगाल के 6 जिलों में ये लागू किया जाएगा और उनमें जो 50,000 एकड़ भूमि है उस भूमि पे बागवानी और मत्स्य की क्रियाएं की जाएंगी, वो भी सरकारी दिशा निर्देश के आधार पर, और उसमें कई प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार जो है सहायता भी करेगी। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का जो पोर्ट है उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है और नया नाम उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। देखिए, बंगाल में एक सुंदरबन है, वो नेशनल पार्क भी है, वो वेटलैंड भी है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। वहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनका पॉपुलेशन अभी इंक्रीज हुआ है, पहले 88 थे, अभी 96 हो गए हैं। अच्छा, टाइगर्स की बात चल रही है, तो टाइगर्स की जो सेंसस होता है वो कंडक्ट कौन कराता है? उसको कंडक्ट करा तो उसका सेंसस कराया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा, और इसकी भी स्थापना 2005 में ही हुई थी। तो आज 3 चीज़ें हो गई जो 2005 से संबंध रखती हैं और वो आपको को रिलेट करके रखेंगे तो याद भी रहेगा। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर भी चला है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरुआत हुआ है? वो हुआ है 1973 से, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में प्रारंभ किया गया था। ये दोनों, प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंध रखता है। कुछ पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क्स हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बुक्सा है नेशनल पार्क, गुरुमारा, नेवला वैली नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है। तो ये सभी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं पश्चिम बंगाल के, जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर ये मेरा प्रयास आपको सार्थक लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जुबैर इकबाल होंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अगले एमडी। अब चूँकि जम्मू कश्मीर बहुत हाईलाइटेड है, काफ़ी चर्चा में है, तो ये बैंक से संबंधित जो नियुक्ति है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात जम्मू कश्मीर की चल रही है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ करंट को देखेंगे। उसके पहले जान लेते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में। इस बैंक की स्थापना हुई 1938 में, और 39 से ये पूरे देश में काम करना शुरू कर दिया। पूरे देश में काम कब से शुरू किया है? 1939 से। हेडक्वार्टर इसका श्रीनगर में है। श्रीनगर के संदर्भ में जो सबसे पहला ऐतिहासिक विवरण मिलता है वो कल्हड़ की राज तरंगिणी में मिलता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी वास्तव में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भारत की सर्वप्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो इतिहास लेखन के फॉर्मेट में लिखा गया है क्रमिक रूप से, और वो कश्मीर के इतिहास को बताता है। और इसी पुस्तक में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना के बारे में भी बताया गया है कि अशोक जो मौर्य सम्राट थे उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर में ही है डाचीगम नेशनल पार्क, और ये जो है समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर स्टेट जो है पहले एक राज्य था, अभी तो यूटी में कन्वर्ट हो गया है। यूटी में कन्वर्ट हुआ है ये 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये डेट भी आप ध्यान रखिएगा, और यही डेट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ डेट, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और उनकी ही एक प्रतिमा है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में है। आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, चूँकि इसका नाम ऐसा है जो काफ़ी चर्चा में है भी, और नाम भी अपने आप में बहुत समकालीन रूप से महत्व रखता है। पुस्तक का नाम है वुहान डायरी, डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटीन्ड सिटी, और लेखक का नाम है फांग फान। ये चीन के साहित्यकार हैं, और जो
60 दिनों का लॉकडाउन हुआ था वुहान में, उसी दौरान इन्होंने ये एक ऑनलाइन डायरी जो है प्रकाशित की। तो इस पुस्तक का नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त ये तो आज के करंट अफेयर्स की जो भी वस्तुएं थी वो आप तक पहुंचा दिया गया है। एक नया इनिशिएटिव मैंने किया है कि मैं कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के अतिरिक्त मैं आपको कवर कराऊंगा। चूँकि इस वीडियो में बात चल रहा था टाइगर रिजर्व का और टाइगर्स की, तो उससे संबंधित कुछ हम आंकड़े देख लेते हैं। ये लास्ट टाइगर सेंसस के जो डाटाज हैं वो आपके स्क्रीन पे हैं सामने। 2967 है टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स, और उनमें जो स्टेट की बात है तो सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, और आप क्रमिक रूप से देख सकते हैं कि दूसरा कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड। देखिए लगातार टाइगर्स के पॉपुलेशन में वृद्धि ही हुई है साल दर साल। जब पिछले 4 सेंसस को आप कवर करेंगे तो सभी में वृद्धि ही आपको दृष्टिगत होगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, सर्वाधिक संख्या किस नेशनल पार्क में है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो है मध्य प्रदेश का पेंच नेशनल पार्क। ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेंच नेशनल पार्क मैप में यहाँ पे है, तो स्पष्ट रूप से इसे ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त सर्वाधिक इम्प्रूवमेंट जो हुआ है पॉपुलेशन में टाइगर्स के, वो हुआ है सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये भी मेरा इनिशिएटिव आपके लिए कारगर रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।